आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और क्रिकेट की 30 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। महाकुंभ के सेक्टर 22 छतनाग झुंसी में बने टेंट सिटी में बृहस्पतिवार को दोबारा फिर आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। टेंट सिटी के दर्जन भर से अधिक टेंट जलकर राख हो गए। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। मौनी अमावस्या के मौके पर बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले, हर श्रद्धालु को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। मौनी अमावस्या पर संगम नोच पर हुई भगदड़ की जांच करने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उनके साथ बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद है। महाकुंभ में आ रही भीड़ का असर ही है कि अयोध्या में दर्शन करने वाली भीड़ ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया। इतनी भीड़ प्राण प्रतिष्ठा के समय पर भी नहीं आई थी। पिछले 7 दिनों में अयोध्या के रामलला के दरबार में 18 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जबकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 7 दिनों में 16,50,000 श्रद्धालु आए थे। 23 जनवरी से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। इन दिनों रामलला के दरबार में रोजाना 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 26 से 29 जनवरी के बीच रोजाना 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। देश भर के 31 वैज्ञानिकों की टीम ने 2013 के महाकुंभ और 2019 के कुंभ में 6 शाही स्नान के दिन 7 स्नान घाट से गंगाजल के 760 नमूने लिए। रिसर्च में पता चला कि मौनी अमावस्या पर गंगाजल नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करता है। नेपाल की सबसे युवा महिला सांसद विनीता कठायत ने महाकुंभ स्नान के बाद अयोध्या में दर्शन किया। इस दौरान वो नगर की भव्यता देख निहाल हो गईं। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के द्वारा संचालित होने वाली मौलवी सेकेंडरी, आलिम सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित। ये परीक्षाएं 17 से 22 फरवरी के बीच होंगी। लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर आईसीसी की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल कर लिया। वहीं भारत के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज 31 जनवरी दिन शुक्रवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 6:30 बजे होगा। दिल्ली की जनकपुरी स्थित चंद्रनगर निवासी बाल संत अभिनव अरोड़ा ने 28 अक्टूबर को ACJM प्रथम सोनिका वर्मा की कोर्ट में 7 यूट्यूबर के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई 6 फरवरी को होगी। अलीगढ़ की राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी यानी नुमाइश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लगेगी। अलीगढ़ की नुमाइश का उद्घाटन गन्ना विकास एवं चीनी मिल के कैबिनेट मंत्री व जिला के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी 1 फरवरी को करेंगे। आजमगढ़ जिले में एक शख्स की गोली मारकर हत्या मामले में पत्नी की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बरेली पीलीभीत हाईवे पर रोडवेज बस और वैन की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। वाराणसी जिले में अधिकारियों के निरीक्षण के बाद काशी चाट भंडार पर भीड़ देख विक्रेता को निर्देश दिए कि अनावश्यक भीड़ न लगाएं, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी जिले से लापता किशोरी की हत्या कर दी गई। उसका शव देहरादून के जंगल से बरामद हुआ। पुलिस ने किशोरी के प्रेमी समेत 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोप है कि दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या की गई है। मुरादाबाद की एक कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करने वाले को 5 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। दुष्कर्म के आरोप में कांग्रेस सांसद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका कर दी थी खारिज। पीड़िता के अनुसार सांसद राकेश राठौर शादी का झांसा देकर 4 वर्ष से यौन शोषण कर रहा था। उन्होंने पीड़िता को जिलाध्यक्ष बनाने का आश्वासन दिया था। बरेली के गांधी उद्यान में परिवार के साथ जाना ठीक नहीं, ये लोगों का कहना है। लोगों ने बताया कि पार्क के कोने कोने में मनचलों का जमावड़ा रहता है। उनकी हरकतों से शर्म से नजर झुक जाती है।
भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 5 से 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में होगा। यह आयोजन भारत नेपाल के गौरवशाली इतिहास और देश प्रेम की भावना को सुदृढ़ करने में सहयोगी होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर पर है। जहां डिंपल यादव सपा के लिए रोड शो कर रही है, वहीं ब्रिजेश पाठक भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। फरीदपुर थाने के पूर्व इंस्पेक्टर रामसेवक के कमरे से 9,85,000 रुपये बरामद हुए। उस पर रिश्वत लेकर स्मैक तस्करों को थाने से छोड़ने का आरोप लगा। बरेली में सुरेंद्र नाम के एक युवक ने पत्नी और अपने परिजनों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। सुरेंद्र ने जान देने से पहले बनाए वीडियो में कहा है कि लड़का होना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि लड़कों की कोई नहीं सुनता, न कानून न ही पुलिस। सेना भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर। वाराणसी में सेना ने पहली बार अपने ग्राउंड खोले। यहां युवा 3 घंटे दौड़ लगा सकेंगे। युवाओं के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसकी अधिसूचना सेना की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अप्रैल में लिखित परीक्षा और रैली जून के अंत में शुरू होकर जुलाई के पहले सप्ताह में खत्म हो सकती है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से कतरा रहे हैं। अभी तक 29% कर्मचारियों ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल व अचल संपत्ति की जानकारी दी है, जबकि अंतिम तिथि 31 जनवरी है। अयोध्या में 5 स्टार ताज होटल बनेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए। बरेली में पुलिस ने नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का पालन कराने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। पेट्रोल पंपों पर अभियान के दौरान 25 बाइकों का चालान किया गया। सहारनपुर में भी नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान तेजी पकड़ चुका है। आगरा का सिविल एनक्लेव से हवाई यात्रा जून 2026 तक प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही कई बड़े शहरों तक आगरा से हवाई यात्रा के जरिए पहुंच आसान होगी। बदायूं में हत्या के 8 साल पुराने मामले में 2 परिवारों के 5 सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2 दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना व 3 पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आगरा में जमीन के नीचे दौड़ेगी मेट्रो, सुरंग हुई तैयार। 15 फरवरी से ट्रैक बिछने शुरू हो जाएगा। मई तक ताजमहल से आरबीएस तक यात्रा शुरू होने की संभावना। हर दिन 8,000 से अधिक लोग ले रहे हैं डिजिटल कुंभ का आनंद। एआई करा रही है नारायण से बात। डिजिटल कुंभ भारत में कुंभ मेले का एक तकनीकी और आधुनिक स्वरूप है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और आयोजकों को कुंभ मेले के दौरान बेहतर अनुभव और सुविधाएं प्रदान कराना। भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। बुमराह ये कीर्तिमान दर्ज करने वाले 6ठे भारतीय हैं। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी की साल 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर चुनी गई है। महाकुंभ मेले को सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी कैप्चर किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ने रविवार रात को अंतरिक्ष से महाकुंभ की आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीरें कैद की है।